Good morning, all of you. Today is our lecture number 14 of differential calculus. And today's topic is how to find the second order derivative, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर हम कह सकते हैं इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन. तो क्या टॉपिक है आपका? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. एंड इसको हम किस नाम से और जानते हैं? That is your successive differentiation. Successive differentiation. ठीक है. अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे पहले तो ऑर्डर होता क्या है डेरिवेटिव का? जैसे हमारे पास गिवन होता था एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है जी, कोई भी फंक्शन हमें गिवन होता था, हम इसको क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे. जब हम इसको डिफरेंशिएट करते तब हमें क्या मिलता था? dy बाई डी एक्स मिलता था. dy बाई डी एक्स क्या होता था हमारा? दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्लियर? क्या बोलेंगे हम इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. उसी तरह जब ये dy बाई डी एक्स आपके पास फाइंड हो जाएगा, अब जब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसको? dy बाई डी एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम, मतलब आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या कह लीजिए dy बाई डी एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स. ये होगा, मीन्स dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x. किसका? dy बाई डी एक्स का. तो ये क्या बन जाता है आपके पास? दैट इज योर डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर. डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. कुछ लगा आपको पता? जब हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, यहाँ देखिए d की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो उससे क्या कहेंगे हम? दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. उसी तरह जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे, किसका? सॉरी, dy बाई डी एक्स करेंगे किसका? dy बाई डी एक्स का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का. जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तब आपके पास क्या फॉर्म होगा? दैट इज योर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. दैट इज नोन एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और इसकी पहचान कैसे होगी? d की पावर में 2 होगा, x की पावर में 2. इसी तरह अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते जाएं तो हमारे पास आ जाता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. ठीक है, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो ये बन जाता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. दैट इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे. क्लियर है? तो देखिए इस तरह हमने क्या करा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करा. इसी तरह अगर आप प्रोसेस में चलते रहे तो आपका nth ऑर्डर क्या होगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? जब d की पावर क्या हो जाएगी? n, और इधर dx की पावर n. दिस इज नोन एज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर मींस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो गया. थर्ड ऑर्डर मींस अब यहाँ पे पावर कितनी होगी? 3 होगी. उसी तरह nth ऑर्डर मींस दैट इज योर d की पावर n इंटू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n. अब इसी तरह साथ में एफ एक्स है. ठीक है, डेरिवेटिव को हम एक और डिनोट से करते थे, मींस dy बाई डी एक्स को हम एक और चीज बोलते थे. क्या बोलते थे dy बाई डी एक्स को? दैट इज योर एफ डैश एक्स. ठीक है, इसी तरह हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलेंगे हम एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नोन एज एफ डबल डैश एक्स. डबल डैश एक्स मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसी तरह डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को क्या बोलेंगे? दैट इज और एफ ट्रिपल डैश एक्स. ठीक है, तो डिनोशन याद रखिएगा. और कैसे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है ये मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, डिनोशन भी बता दी और कैसे डेरिवेटिव करना है ये भी याद रखिए. ठीक है, तो ये है हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. सक्सेसिव मीन्स लगातार अगर आप डिफरेंशिएशन कर जाएं किसी फंक्शन को तो कौन कौन से ऑर्डर आपके पास डिटरमाइन होंगे. क्लियर? प्लीज नोट करिए इसको. ओके नाउ अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. इस एक्सरसाइज में क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मीन्स आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. मीन्स हम इस चैप्टर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का ही पढ़ेंगे. बट मैंने आपको बता दिया कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है. मीन पहले y को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर dy बाई डी एक्स आ गया, फिर dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड ऑर्डर आ गया, फिर सेकंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर थर्ड ऑर्डर आ गया. क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ.
प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इजी वन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, अब सेकंड डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है हमने, x रेज टू पावर 20। ठीक है जी, x रेज टू पावर 20 का हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को लेट y कर लीजिए, मीन y मान लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनता है, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डी वाई बाई डी एक्स, बट ऑन राइट हैंड साइड क्या बनेगा आपके पास, एक्स रेज टू पावर, फंक्शन रेज टू पावर है समथिंग, उसका डेरिवेटिव करना है। कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर देन फंक्शन देन पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब फंक्शन हम देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 के बराबर। मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 20x की पावर 19 इंटू 1। ठीक है जी, दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ये क्या निकाला हमने, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फाइंड करा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। इट मीन्स अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 मान लीजिए, ठीक है। अब 1 के साथ इंटू होगा तो यही आ जाएगा। क्लियर, तो आप चाहे 1 लगाइए या ना लगाइए, दैट्स इक्वल। नाउ डिफरेंशिएट अगेन। अब दोबारा आपने डिफरेंशिएट करना है अबव इक्वेशन को। अबव इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 20x की पावर 19। डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डी बाई डी एक्स करना है किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। और यहां पे क्या है, डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, 20x की पावर 19, 20 इंटू एक्स की पावर 19। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या बन जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे देखिए क्या आपके पास, डी बाई डी एक्स करना है, फंक्शन ये है इंटू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन जब होता है तो क्या होता था, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव करते हैं हम सिर्फ फंक्शन का। जब भी आपके पास कांस्टेंट इंटू फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन, तब क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव किसका होता है, ओनली फंक्शन का। लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आपका सेम मल्टीप्लाई में तो बाहर रहेगा, वो वैसे लिख दिया, इनटू हाँ जी एक्स की पावर 19 फंक्शन रेज टू पावर n मीन्स पावर रूल। अगेन हम पावर रूल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स करना है, पावर रूल लगाइए, पावर इंटू फंक्शन, फंक्शन की पावर -1। ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन अगर x है तो फंक्शन मीन्स x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1। क्या लिख दीजिए साथ में, इज दैट क्लियर। पावर रूल यूज किया, n इंटू फंक्शन, फंक्शन की पावर n-1 देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू एक्स की पावर 18, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, डी बाई डी एक्स इसके बराबर होगा 1 के बराबर। वी हैव टू फाइंड द, क्या फाइंड करना था हमने इसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू एक्स की पावर 18
दैट इज इक्वल टू 380 इंटू एक्स की पावर 18, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये था सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, मीन्स इसमें एक ही फंक्शन था, एक ही टर्म थी। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में से आपको 100% एक क्वेश्चन पक्का होगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब वो इजी भी आ सकता है और मुश्किल भी आ सकता है, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए साथ के साथ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है ऑफ किसका, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पूरे फंक्शन का आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे, मीन्स लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मान लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मान लिया इसको। अब डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, differentiate above equation with respect to x, what we get dy dx of y and dy dx of right hand side में क्या आ जाएगा, x square plus 3x plus 2। क्लियर? अब आप ऐसे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना आपका, dy डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम इसको लिखेंगे dy अपॉन dx। अब डेरिवेटिव यहाँ पे 3 टर्म्स का है, 3 टर्म्स में बीच में प्लस का साइन है, मींस हर टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है जी, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, dy dx ऑफ 3x प्लस dy dx ऑफ 2। अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे वही आ गया आपका dy अपॉन dx। हाँ जी, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन पावर रूल यूज करना है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस dy dx ऑफ 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मीन 3 बाहर, कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का अंदर डेरिवेटिव। कांस्टेंट इंटू फंक्शन है ना, कांस्टेंट इंटू फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते तो क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव का सॉरी फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस कोई भी अगर नंबर का डेरिवेटिव हो, ठीक है, कांस्टेंट का तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 विद रिस्पेक्ट टू जिस मर्जी के हो। बट अगर किसी नंबर या किसी कांस्टेंट वेरिएबल का आप डेरिवेटिव लेते हैं देन इट इज 0। तो देखिए क्या बनाई आपके पास, ये आया हमारे पास 2x प्लस 3, यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 के बराबर प्लस 0, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 3। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फाइंड हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक्चुअल वे में सॉल्व आउट कर लोगे, मींस कैलकुलेशन सॉल्व आउट कर लोगे, जैसे सॉल्व करके कितना आ गया 2x प्लस 3, ये आया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बढ़िया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ अगेन डिफरेंशिएट कर लिखिए, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन मींस इस इक्वेशन का जो ये ऊपर लिखी है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट वी गेट dy dx ऑफ dy अपॉन dx, dy dx करना है किसका, dy अपॉन dx का इज इक्वल टू dy dx ऑफ 2x प्लस 3, dy dx ऑफ 2x प्लस 3। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x किसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो कि हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो टर्म्स का डेरिवेटिव है, दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। नाउ एज यू नो डैट कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यही जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर।
हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव, 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो एज यू सी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका 2, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 के बराबर। तो दिस इज योर आंसर, मीन दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन इसमें हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन लेंगे, ठीक है, फॉर फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर। अब इसी तरह अगर मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला जाता तो मैं इस स्टेप के आगे दोबारा चलता, मीन डिफरेंशिएट करता और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करता। प्लीज नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब याद रखिए इसमें हम अलग अलग वैराइटीज के जितने भी हमने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन करे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, उस तरह का हर एक एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक तो थे सिंपल क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें प्रोडक्ट रूल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ second order derivative of ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। फंक्शन क्या है आपके पास, x इंटू कॉस एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बाय सपोजिंग, मींस लेट y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, y मान लिया इसको। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट कीजिए अबव इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ y, यही होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव के साइन लगा दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि क्या बन रहा है आपके पास, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy अपॉन dx, बट ऑन राइट हैंड साइड एज यू सी कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि किसमें है, प्रोडक्ट में, मींस वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट टूल। तो प्रोडक्ट टूल अगर यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, उसी तरह आप सेकंड फंक्शन बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। क्लियर? Is that clear to all of you? चलिए now move to the next step. dy upon dx is equal to x into dy dx of cos x कितना होता है, dy dx of cos x होता है माइनस साइन x, dy dx of cos x क्या होता है, माइनस साइन x प्लस cos x वैसे ही आ जाएगा सेम क्योंकि बाहर है, और dy dx of x क्या होता है, 1 के बराबर। क्लियर? तो ओवरऑल dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज योर dy बाई डी एक्स। क्लियर? अब मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अगेन डिफरेंशिएट लिखिए, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन मींस ये वाली इक्वेशन, ठीक है। चलो दोबारा इसको लिख देता हूं ऊपर, चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? आप करेंगे इसको डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन with respect to x, what we get हाँ जी, डी वाई डी एक्स लगा दीजिए बोथ साइड, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी। एज यू सी ऑन द राइट हैंड साइड क्या बन रहा है आपके पास, दो टर्म्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड, बीच में प्लस का साइन है, मीन जो दोनों अलग अलग हो रही है, दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग, माइनस एक्स साइन एक्स का अलग प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अलग डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या कर रहे हैं हम, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डबल डिफरेंशिएट, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं किसका, माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। माइनस को बाहर रखते हैं, बट यहाँ पे भी फिर क्या है, दो टर्म्स है, दैट इज योर फर्स्ट एंड दैट इज योर सेकंड, माइनस बाहर रख दीजिए। अब दोनों प्रोडक्ट में है टर्म्स, मींस अगेन यूज करेंगे हम क्या, प्रोडक्ट रूल। तो x बार रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, साइन एक्स का, फिर साइन एक्स बार रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, कॉस एक्स का, सॉरी एक्स का। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है। नाउ डी बाई डी एक्स, ये सेकंड टर्म जो है आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर। तो देखिए क्या बनता है आपके पास, माइनस बाहर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 के बराबर इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, तो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। अब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मेन ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट टू टर्म्स आपके ब्रैकेट्स के अंदर हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगी, देखिए नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, और एक और बाहर क्या है, माइनस साइन एक्स। क्लियर, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, ये बन गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, देन माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ दैट इज माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स आपका वैसे ही आ गया। तो ओवरऑल सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स कॉस एक्स। हाँ जी, सेम वेरिएबल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका आता है, नेगेटिव का, 1 साइन एक्स 1 साइन एक्स, प्लस होंगे तो क्या बन जाएंगे 2 साइन एक्स। तो ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बेटा। Okay, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, हाँ जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सपोज पार्ट, मींस लेट y इज इक्वल टू, जो गिवन फंक्शन है उसको सपोज कर दिया लॉग ऑफ लॉग एक्स मान लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मानने के बाद आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन with respect to x, what we get? We get dy dx of y is equal to dy dx of log x. log of log x का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहां तो आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx विच इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन, इस अंदर वाले को पूरे को एक फंक्शन मान लीजिए। लॉग ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन यही माना हमने, 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर, जो कि हमारे पास सॉल्व करके क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स के बराबर। क्लियर, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कितना आ जाएगा, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, दिस इज योर
dy upon dx. But what we have to find? We have to find the second order derivative. मीन्स इसको आगे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. हाँ जी, दोबारा लिखिए इसको ऊपर. dy upon dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग x. यही होगा 1 अपॉन x इंटू लॉग x. अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. यही करूंगा, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. जो कि हमारे पास क्या बनती है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स करना है किसका, dy अपॉन डी एक्स का, और यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स करना है किसका, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स. लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो तो बन जाएगी आपके पास डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र. ठीक है, डी इंटू डी स्क्र इंटू वाई डी एक्स इंटू डी एक्स का स्क्र. ठीक है, इक्वल टू. अब यहाँ जब डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे क्या है, टर्म्स क्या है, फ्रैक्शन में है. फ्रैक्शन मीन्स वी हैव टू यूज द कोशेंट रूल. कोशेंट रूल क्या कहता है आपको, कि जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखिए, देन डेरिवेटिव लीजिए किसका, न्यूमरेटर का. उसी तरह माइनस का साइन, फिर न्यूमरेटर आगे, एंड डी बाई डी एक्स लेना है किसका, डिनोमिनेटर का. मीन्स वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर वी बाहर, डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू बाहर, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी. इज दैट क्लियर? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास बना, यहां तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर. अब ऊपर क्या बना, एक्स इंटू लॉग एक्स. हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 1 कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर. तो ये 0 बन गया, माइनस 1 इंटू, हाँ जी, 2 टर्म्स का डेरिवेटिव है यहाँ पे, एक्स का और लॉग एक्स का, और बीच में कौन सा साइन है, प्रोडक्ट का. मीन वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल जब हम यूज करेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे लॉग एक्स का, देन प्लस का साइन, नाउ लॉग एक्स को बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स का. क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अपॉन में तो वही रहेगी टर्म, एक्स का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर. अब यहां देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट टर्म, दोनों टर्म्स, तो यहां तो 0 ही बन गया स्टार्टिंग में. फिर माइनस 1 इंटू एक्स बाहर है, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, लॉग एक्स का. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, मीन्स एक्स इंटू 1 बाई एक्स आ जाएगा. देन प्लस का साइन, लॉग एक्स बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 के बराबर. डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 के बराबर. क्लियर? तो ओवरऑल ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, लेंथी होगा क्वेश्चन, डिपेंड करेगा आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन. इज इक्वल टू, एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस 1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ओके, तो क्वेश्चन के फंक्शन पे, मीन जो फंक्शन आपको गिवन होगा जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फाइंड करना, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कितना क्वेश्चन आपका लेंथी जाएगा. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन करिए इसको. फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जितना
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंशिएशन हो, मैथ का कोई भी टॉपिक हो, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस टॉपिक में परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करा करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, यू हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ हाँ जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका? साइन ऑफ लॉग एक्स। साइन ऑफ लॉग एक्स का हमें क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट जहां हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। हाँ जी, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. Differentiating both sides with respect to x, what we get d by dx of y, यही करना है, and d by dx of sin of log x. sin of log x मीन जो साइन का एंगल है वो क्या है? log x है, साइन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो देखिए बन गया हमारे पास dy अपॉन dx, क्योंकि dy dx कर रहे हैं हम किसका? y का। that becomes dy अपॉन dx means फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ डी बाई डी एक्स करना है साइन ऑफ फंक्शन। साइन ऑफ फंक्शन मीन्स, साइन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो जो कि हमारे पास आता है मीन डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया हमारे पास? कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो आपके पास ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? दैट इज योर 1 अपॉन एक्स। मीन्स ओवरऑल ये कितना आ गया? कॉस ऑफ लॉग एक्स इन अपॉन एक्स। दिस इज द डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मीन दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है। मीन्स आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। ठीक है जी, अब इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करना है इसे differentiating above equation with respect to x, we get, हाँ जी, तो यहां आएगा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। अब राइट हैंड साइड पे तो देखिए डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम? डी वाई अपॉन डी एक्स का, मीन्स दैट इज योर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट ऑन राइट हैंड साइड अब यहाँ पे टर्म्स जो है फ्रैक्शंस में है, मीन्स वी हैव टू अगेन क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? अब क्या यूज करेंगे? क्वोशिएंट रूल। उसी का डेरिवेटिव करना है जो फ्रैक्शन में टर्म है। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, फिर डिनोमिनेटर लिखिए और डेरिवेटिव कीजिए ऊपर किसका? न्यूमरेटर का। ठीक है जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, देन डिनोमिनेटर बाहर, डेरिवेटिव लेना है किसका? न्यूमरेटर का, फिर माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर बाहर होगा और डेरिवेटिव करना है हमें किसका? डिनोमिनेटर का। तो ओवरऑल ये देखिए सॉल्व करके कितना बनता है, अपॉन में तो देखिए एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ एक्स बाहर है, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं कॉस ऑफ फंक्शन। कॉस ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ऑफ फंक्शन। कॉस ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ फंक्शन डॉट डी बाई डी एक्स किसका करना है? इस फंक्शन का, फिर माइनस का साइन, कॉस ऑफ लॉग एक्स बाहर है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 के बराबर। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।
तो एज यू सी कि डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र डेट इज इक्वल टू, हाँ जी माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, अपॉन एक्स। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट न्यूमरेटर में जो फर्स्ट पार्ट है उसी में आपके पास क्या आ गया, फ्रैक्शन में टर्म आ गई, और यहाँ पे फिर माइनस का साइन कॉस ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा, और होल अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एलसीएम तो हम तब लेते हैं बट एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, हो रहा है कैंसिल आउट एक्स आपका फर्स्ट टर्म में, तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स माइनस ऑफ कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए जरा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड प्लीज इसे करिएगा कि मैं होमवर्क में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा आपको। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, प्रोडक्ट में है दो टर्म्स, एक एक्सपोनेंट है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो इसे क्या करेंगे, y मान लेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। विद रिस्पेक्ट टू x, अब इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, मीन डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब एज यू नो डेट लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डी वाई डेरिवेटिव निकालना है उस टर्म का जहाँ पे जिसके अंदर दो टर्म्स हैं और दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, पहला फंक्शन बाहर रखा, डेरिवेटिव करूंगा सेकंड वन का, नाउ प्लस का साइन बीच में। अब सेकंड फंक्शन बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट वन का। ठीक है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया e की पावर 6x। हाँ जी, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ फंक्शन। ठीक है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, उस डेरिवेटिव का फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ में। ठीक है, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन प्लस कॉस ऑफ 3x। हाँ जी, अब एक्सपोनेंट का क्या डेरिवेटिव होता था, e की पावर फंक्शन हो तो वो क्या होता है, वैसे ही आ जाता है सेम। e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। याद रखिएगा, e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास, e की पावर फंक्शन वैसे ही आ जाएगा सेम एज इट इज, डॉट डी बाई डी एक्स करना है किसका, उस फंक्शन का जो e की पावर में है। ठीक है, तो प्लीज नोट करिए इसको। नाउ डी बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, नाउ डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस e की पावर 6x इंटू साइन 3x। ठीक है जी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x का डेरिवेटिव मीन कांस्टेंट इंटू फंक्शन, 3 बाहर आ गया मीन x का डेरिवेटिव 1, तो डेट इज इक्वल टू 3। ठीक है, याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x डेट इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस ऑफ 3x इंटू e की पावर 6x
ठीक है जी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स 6x क्या होगा 6 के बराबर। तो मीन्स आपका ओवरऑल सॉल्व करके बन रहा है -3 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है जी। अब आप यहाँ एक चीज और देखिए, ये तो आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स, बट वी हैव टू फाइंड द क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। मीन्स इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये एक दोबारा एक लेंथी टाइप में क्वेश्चन बन गया आपके पास, dy अपॉन डी एक्स। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन with respect to x, differentiate above equation with respect to x means dy by dx करना है हमने किसका dy by dx का इक्वल टू डी बाई डी एक्स करना है यहाँ पे किसका -3 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगा डेरिवेटिव मीन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों के बीच प्लस का साइन है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। -3 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। क्लियर? जो कि हमारा सॉल्व करके देखिए क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स करना है हमें सिर्फ ई की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x। उसी तरह यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स हमें किसका करना है ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब इससे अगला स्टेप देखते हैं क्या आ रहा है। जो अगला स्टेप आ रहा है वो है हमारे पास डी बाई डी एक्स सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, -3 बाहर है, अंडर डेरिवेटिव कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट में फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाइए। e की पावर 6x का डी बाई डी एक्स करूंगा मैं किसका साइन 3x का। नाउ अब साइन 3x बाहर रखूंगा, डी बाई डी एक्स करूंगा किसका e की पावर 6x का। ये पहले टर्म का आ जाएगा। उसी तरह सेकंड टर्म जब आप करेंगे तब आपका +6 e की पावर 6x बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा cos 3x का प्लस का साइन। अब यहाँ पे cos 3x बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा e की पावर 6x का। तो ये होगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको फटाफट। डिफरेंशिएट जब करेंगे हम तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ सॉल्व करके जल्दी लिख रहा हूँ। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ 3x एंड देन 3 का करके आया था 3 इंटू कॉस ऑफ 3x। उसी तरह अब यहाँ साइन 3x बाहर है, e की पावर 6x का होता है e की पावर 6x इंटू 6, ये पहला हो गया। देन प्लस सेकंड में क्या हुआ 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x क्या होता है डेरिवेटिव में माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस कॉस 3x इंटू ई की पावर 6x.6। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके जो भी अभी कैलकुलेशन बनती है वो लिख दीजिए। हाँ जी, दैट इज योर -3 इंटू 3 -9 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x प्लस 3 -3 इंटू प्लस के 6 -18 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन 3x। ये -3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सबके साथ। अब यहाँ नीचे वाली टर्म में 6 मल्टीप्लाई करूँगा, 6 इंटू ई की पावर 6 इंटू 3 दैट इज योर 18 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x। जबकि अंदर माइनस का साइन है तो यहाँ में एक माइनस लग जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए क्या होता है। और ये आ गया प्लस के 36 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब देख लीजिए आपका प्लस माइनस करके क्या आ रहा है। सबसे पहले 36 वाले में करूंगा, सेम कौन सा है, सेम ये वाला तो वेरिएबल इसके सेम है। ठीक है, तो 36 -9 कितने बने
27 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 18 डेट इज योर माइनस के 36 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? 27 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 36 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन 3x। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, सॉरी लेक्चर का। अब इस लेक्चर में आपने ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। इसी टाइप का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा करने के लिए, प्लीज़ उसे करिएगा। मीन्स लेक्चर नंबर 15 में आपको लेक्चर नंबर 14 और 15 से रिलेटेड जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए या वर्कशीट दूंगा, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको।